4 दिसंबर रविवार को रेडियो जनखबर के 31वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को आरे कॉलोनी में पेड़ काटने की अर्जी पर आगे बढ़ने की अनुमति दी। संगरूर में हजारों प्रदर्शनकारी खेत मजदूरों ने मुख्यमंत्री आवास घेरा, पुलिस के साथ झड़प में कई घायल। कैदियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कश्मीरी पंडितों ने घाटी से बाहर स्थानांतरित करने की फिर से उठाई मांग। योगी की रैली से पहले स्कूल बंद करने के आदेश। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंबई की आरे कॉलोनी में अपनी कार शेड परियोजना में ट्रेन रैंप के निर्माण के लिए 84 पेड़ों को काटने की अर्जी को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। पीठ ने मुंबई मेट्रो की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया कि कार शेड में ट्रेन के लिए रैंप बनाने को लेकर 84 पेड़ों की कटाई की जरूरत है। पीठ ने इसके विरोध में दी गई दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि बड़े सार्वजनिक कोष वाली ऐसी परियोजनाओं में अदालत गंभीर अव्यवस्था से बेखबर नहीं हो सकती है। मालूम हो कि आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का हरित कार्यकर्ताओं और निवासियों ने विरोध किया था। अक्टूबर 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने से इनकार कर मुंबई नगर निगम के उस फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें मेट्रो कार शेड स्थापित करने के लिए ग्रीन जोन में 2600 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार वन न केवल शहर के लोगों को ताज़ा हवा देते हैं, बल्कि यह वन्य जीवों के लिए प्रमुख प्राकृतिक वास है और इनमें से कुछ तो स्थानिक प्रजातियां हैं। इन वन में करीब 5 लाख पेड़ हैं और कई नदियां और झीलें यहां से गुजरती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 30 नवंबर को दोपहर जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, तभी संगरूर में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में किसान मजदूरों ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसान व खेत मजदूरों के संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में पंजाब के सभी जिलों से आए करीब 10,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सीएम आवास के बाहर 4 जिलों का पुलिस बल तैनात था और जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी। जब मजदूरों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर कूच करना शुरू किया तो मजदूर यूनियन के लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के आवास की ओर जा रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से वेतन में वृद्धि की मांग थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य ऐसे कैदियों का डेटा 15 दिन के भीतर कोर्ट को दें जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे इसकी शर्तों का पालन करने में असमर्थता के कारण जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 3 कैदी विचाराधीन हैं। 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 80% कैदियों को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जेलों में बंद रखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में रिहा किए गए 95% विचाराधीन कैदियों को अदालतों ने जमानत दे दी थी, जबकि अदालत द्वारा बरी किए जाने पर केवल 1.6% को रिहा किया गया था। ज्ञात हो कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले संविधान दिवस पर संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गरीब आदिवासियों के जेलों में बंद रहने का मुद्दा उठाया था। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख द्वारा हाल ही में फिल्म कश्मीर फाइल की आलोचना करते हुए इसे एक अश्लील प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। इसके बाद से जम्मू शहर में कश्मीरी पंडित समुदाय के विरोध करने वाले सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। वे कश्मीर घाटी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे 204 दिनों से उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम पैकेज कर्मचारी संघ ने नारेबाजी की और उनकी मांगों की
अनदेखी करने के लिए प्रशासन की आलोचना की। एक प्रदर्शनकारी ने न्यूज क्लिक को बताया कि कर्मचारी हर समय चिंताओं में नहीं रह सकते हैं और इस डर में काम नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने इस क्षेत्र में कश्मीरी हिंदू अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं को गलत तरीके से निपटाने के लिए प्रशासन की कड़ी आलोचना की। विरोध प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को समर्थन मिलने की कमी के बीच इस समुदाय के कुछ सदस्यों ने द कश्मीर फाइल्स के लिए ऑनलाइन समर्थन को बेकार बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 दिसंबर को मैनपुरी जनसभा संबोधित किया गया। इसके चलते आज मैनपुरी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने रैली को मद्देनजर रखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया था। इसी विषय पर न्यूज क्लिक ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राजनीति चमकाने के लिए शिक्षा का दुरुपयोग ठीक नहीं है। शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रैली एक जगह होगी, न कि पूरे जिले में। और वैसे भी राजनीति में बच्चों को घसीटना, उनका सहारा लेना ठीक नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि बच्चों के स्कूल बंद करने के ऑर्डर सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि रैली में भीड़ बढ़ाई जा सके। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।